इस वहाँ एक होटल हमें खुला मिला था, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे अब आम पब्लिक को नहीं मिल रहा है क्योंकि होटल बंद हो चुका है। वहाँ पे सिर्फ स्टाफ का खाना बना हुआ है जिनको मिल रहा है। तो वहाँ पे एक हमें दुकान मिला किराना का जो खुला था, और वहाँ से हमने 4 मैगी ले लिया है। तो इसी से गाइस मुझे अब लग रहा है कि हम लोग जो हैं आज रात कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा, कम से कम पेट में इतना चला जाएगा कि रात कट जाए। अब बाकी आगे का कौन क्या ही जान सकता है, बाकी सब भगवान की मर्जी। और हम जहाँ गाइस रहते हैं हमें 15 वाला मैगी भी नहीं मिलता, 7 रुपये का मैगी मिलता है छोटा, तो जो कि हमें 4 लेना पड़ा। तो जो आरा में भी तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये जो सुनसान रास्ते हैं, खाली रास्ते, ये हमारे खाली पड़े हुए जीवन को दर्शाते हैं कि हमारा जीवन कितना खाली है, लाण खाली, कोई इसमें है ही नहीं। और एक आध जो गाड़ी रास्ते में दिख रही है वो ये बताता है कि कैसे कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं और हमारे लाइफ को और भी बेकार बना के चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे भी लाइफ में है, इसलिए मैं उन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है तो साथ रहना पड़ता है। तो यही थी मेरी आज की दुख भरी कहानी। तो गाइस देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट भी किसी काम का है नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट भी रात को पूरी तरह से वीरान हो चुका है, रेस्टोरेंट तक बंद हो चुका है। तो इसी से पता चलता है कि हम जिस एरिया में अभी रह रहे हैं पूरी तरह से एक तरह से देहात एरिया है। यहाँ पे मतलब वो जो बोला जाता है ना कि थोड़ा बहुत सिटी टाइप का एरिया, वहाँ वैसा कोई माहौल है नहीं। पूरा सब चीज़ रात होते ही लगभग 8:30-9 बजा और सब चीज़ लगभग बंद होने लगता है, और लगभग 9 बजे तक पूरा बंद ही हो जाता है पूरा मार्केट। और इसी रोड पे अगर सुबह मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, तो पूरा एकदम खचाखच भीड़ रहता है। और दिन में अभी रात को मैं आपको दिखाई रहा हूँ, पूरी तरह से बिल्कुल रोड ख़त्म है, पूरा एकदम बिल्कुल भी एक आपको आदमी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी चल रही है और जानवर यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। बाकी आम पब्लिक जो है, आदमी जो है आपको एक भी नहीं दिखेगा। आपको इधर भी दिखाऊं तो बस एक मैं हूँ और एक यहाँ पे ये मेरा दोस्त है, और आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, मुझे लगा था कि शायद ये दुकान खुला है, लेकिन ये भी बंद है। ये हाल हो चुका है। अगर इसीलिए यहाँ पे हम रहते हैं तो इमरजेंसी के लिए कुछ दवाओं को हम लोग साथ में रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि तबीयत हमारा ख़राब हो जाता है तो हमें पता है कि रात को कोई भी दुकान खुला नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए हमें फिर रात भर ऐसे ही काटना पड़ेगा कैसे भी मरते हुए। इसीलिए कुछ दवाओं को हमें साथ में रखना पड़ता है, जैसे बुखार हो गया, चाहे मान लीजिए सर दर्द हो गया, तो इनके लिए पैरासीटामोल वगैरह हमें इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है। यही है। अब बस हम अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमें मुड़ना है, और मुड़ने के बाद हम चले जाएंगे अपने गली में। तो भोजपुरी में जैसे एक बोला जाता है कि ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वही चीज़ हो रहा है। ज़िंदगी हम लोगों का झंड है, रात को लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, एकदम ज़िंदगी झंड हो गया, और सुबह होते ही फिर हम लोगों को घमंड हो जाता है कि हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कोई कैसे बोल देगा। हमें मोटिवेट भी क्या किया जाता है कि आप वहाँ के मालिक हैं, वहाँ आप ब्रांड एम्बेसडर है, जबकि जब मीटिंग ख़त्म होता है और हम जब वो रियल ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है हम तो कुछ है ही नहीं। तो यही चीज़ है, ज़िंदगी में सिर्फ लोगों से काम निकलवाया जाता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी सिचुएशन हो। और अब हम लोग यहाँ पे जो थोड़ा लाइट भी था, अब हम अंधेरे में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ धीरे धीरे हम अंधेरे में समाते जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा है। तो उजाले से हमें अंधेरे में जाना पड़ रहा है, ये देख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत कहीं कहीं लाइट है, बाकी उसके बाद फिर तो अंधेरा ही अंधेरा, कोई भी लाइट कहीं भी नहीं दिखेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना ऑफिस दिखाऊंगा, तो मैंने वो अपने ऑफिस का वीडियो डाल दिया है, और उसको अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चैनल पे देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
ये है यहाँ पे कि लोगों में ईमानदारी बहुत है। देख सकते हैं आप लोग, रात को भी दुकान के बाहर पूरा आइटम रखा हुआ है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं उठाने वाला यहाँ पे। पता है इन लोगों कि कोई नहीं उठाएगा, तभी तो रखा हुआ है। और ये गैस एजेंसी मैंने आपको दिखाया ही था, जहाँ पे रात को एकदम सुनसान है, लेकिन सुबह होते ही सुबह 3 से 4 बजे से यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस नहीं मिल रही है यहाँ पे। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जैसे देखिए, आज कितना तारीख है? 22 तारीख। लेकिन इस पर क्या लिखा हुआ है कि जिनका बुकिंग 10 तारीख तक हो गया है उन्हीं को मिलेगा। और हालांकि अंदर जो है अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, आज मैं गया था तो, कि जिनका बुकिंग 12 तारीख तक हो गया है उन्हीं को गैस मिलेगा। वो भी उनको गैस लेने के लिए पहले DAC कोड जारी करवाना पड़ेगा, और DAC कोड के लिए उनको आना पड़ेगा इस ऑफिस में, पहले लाइन में लगना पड़ेगा। 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद, कई बार तो सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है। और लाइन में लगने के बाद उनको मिलेगा एक पर्ची पर लिखकर, उनका नाम रजिस्टर पे लिख लिया जाएगा। वही रजिस्टर अगले दिन इनके गोडाउन में भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पे नाम रजिस्टर में देख कर दिया जाएगा कि हाँ इनका आज देना है। और मान लीजिए कि जिसका 10 का किया हुआ, 20 को मान लीजिए, 22 को अगर 12 का वाला मिल रहा है, यानी 10 दिन आगे लेट चल रहा है, यानी 10 दिन किसी के घर में अगर गैस नहीं है तो फिर वो कैसे खाना बनाएगा? यानी कि उसको चूल्हा बनाना पड़ेगा फिर से। हालांकि इसमें गवर्नमेंट की भी मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि अगर क्राइसिस चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। वो तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है नहीं। वो तो मान लीजिए अगर वॉर चल रहा है तो किसी के हाथ में तो है नहीं। और खैर इंडिया में तो फिर भी सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। नहीं तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो चुका है। वहाँ पे पेट्रोल मुझे लगता है कि 400-450 रुपये लीटर मिल रहा है, पेट्रोल डीजल। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 200-250 के आसपास रुपये लीटर वहाँ पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है जिसकी शादी हो गई है, जिस कारण वो अब हम लोगों से मिलने में तो कभी आता नहीं है। दिन भर बस अपनी भी वाइफ से बात करता रहता है। अब वही बात है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो बैचलर लाइफ होता है ना, जब आदमी मैरिड हो जाता है, अधिकतर जो फ्रेंड वगैरह होते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल में मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो अधिकतर अपना टाइम जो है अपनी वाइफ को देने लगते हैं। वो भी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत फिर भी लोगों को टाइम निकालना चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए। ये मैं, जैसे मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ अगर चाय पीने भी जाता हूँ तो पूरे रास्ते बस फ़ोन में लगा रहेगा, जिस कारण अब मेरा जाने का मन भी नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ज़्यादा टाइम, तो अगर आधे घंटे के लिए आप लोग निकलते हैं, अगर आपकी शादी हो गई, आधे घंटे के लिए दोस्त के साथ निकलते हैं, तो आपको कम से कम उस टाइम फ़ोन वगैरह पे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। अगर इमरजेंसी कॉल है तो ही तब उठाना चाहिए, और नहीं तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको बस बकचोदी करना है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा देर में करूँगा। इतना तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। तो यही सिचुएशन है गाइस। As you know, everything will be fine after some day, and I am going to try study today. और मेरी इंग्लिश ख़राब भी हो सकती है क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। और ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला ही था कि हम लोग उजाले में थे और अंधेरे में जा रहे हैं। सामने आप लोग को दिख रहा होगा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बस लोगों ने घर के बाहर लाइट एक लटका दिया हुआ। किस लिए लाइट इसलिए लटकाया हुआ है ताकि कोई चोर वगैरह चोरी ना कर सके, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों को, चोरों को लगता है कि घर पे कोई नहीं है, जब कोई लाइट नहीं जलता तो घर में घुस के चोरी करने का भी कोशिश करते हैं। इसीलिए लोगों ने अगर घर के बाहर भी जाते हैं तो एक लाइट लगा देते हैं, जला देते हैं, ताकि लोगों, चोर वगैरह हैं, उनको लगे कि घर में कोई है। और खैर गाइस, इधर भी घर बनना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे ईंट गिरा रखा है, यहाँ पे इधर बनने वाला है घर। और एक जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ भी बगल में घर बनने वाला है। और उसके साइड में जो एक दूसरी ज़मीन है वो भी आज बिक गई है, यानी कि वहाँ भी आने वाले 2-3 महीने में घर बनने का काम शुरू होगा। ये घर भी नया ही बना है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, देख ही रहे हो तुम लोग।
ये जो घर आपको सामने दिख रहा है, ये घर भी नया नया ही बना है। हालांकि 1 साल पहले बन गया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं अब पेंट वगैरह आप करवा के और अब रहने के लिए आए हैं अपना गृह प्रवेश करके। और ये जो सामने आपको दिख रहा है एक खाली प्लॉट, ये वाला नहीं गाइस, वो जो सामने जो दिख रहा है वो वाला है। इसमें भी आज काम पिछले हफ्ते से लग गया है बनाने का। वहाँ पे देखेंगे तो हैंडपम्प गाड़ने के लिए वहाँ पे हैंडपम्प का सिस्टम लगा दिया गया है, वो देखिए। और यहाँ पे गटर बनाने के लिए खुद ही हो चुका है और नीचे सीमेंट भी डाल दिया गया है। और हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं गाइस। तो बस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ और इसी इमोशन के साथ मैं आज के वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कल फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।